नमस्कार। आज हम बताएंगे भगंदर कैसे ठीक होता है। तो भगंदर की नाम सुनते खाने ही अच्छे अच्छे को पसीना टपकने लगता है, लेकिन इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगंदर ऐसा कोई जानलेवा बीमारी नहीं है जो आपको टेंशन में आना है, डर के मारे पसीना निकलना है, ये सब कोई बात नहीं है। भगंदर आप सही टाइम से इलाज कराएंगे तो ये हमेशा के लिए सही हो जाता है। भगंदर पहले तो ये जान लीजिए कि भगंदर क्या होता है। भगंदर आपकी जो लैट्रिन की रास्ता है, जो गूदा है, जो इसको कोई गूदा कहता है, कोई लैट्रिन की रास्ता कहता है, कोई भगनो कहता है। तो ऐसा है जो भगनों की अगल बगल, मतलब लैट्रिन की रास्ता की अगल बगल फुरिया होता है, और वही फुरिया धीमे धीमे थोड़ा बड़ा होता है और फिर धीमे धीमे ये लैट्रिन की रास्ता में सेट कर लेता है। तो दो मुंह होने की वजह से ये ठीक नहीं होता है। अब डॉक्टर को पास गया, दवा खाया, इंजेक्शन लगाया, कुछ आराम मिला, लेकिन से ठीक नहीं हुआ। तो ये ऐसे कर के 1 महीना 2 महीना हो गया और ठीक नहीं होता है। बार बार हो रहा है, बार बार फूट रहा है, बार बार वहाँ से पानी निकलता है, पानी निकलते ही रहते हैं। तो इसको हम लोग भगंदर कहते हैं। अब जैसे कैसे ठीक होता है भगंदर। आप मान लो आपकी घर में आप लेंटर ढाल रहा है, घर की छत ढाल रहा है, तो छत के भीतर बिजली की कनेक्शन के लिए आप पाइप ढालते हो। तो पाइप आप चाहो तो ऊपर से आप गिट्टी मरम ढाल के उस पाइप की जो छेद है वो बंद नहीं कर सकते हो। इसी तरह ये जो भगंदर होता है, इसको आप कितना भी दवा खाओ, इंजेक्शन लगाओ, वो जो छेद होता है वो बंद नहीं होता है। इसलिए एक मुंह उसके ऊपर है, एक मुंह उसकी गूदा के अंदर है। 2 मुंह होने की वजह से ये दवा इंजेक्शन से ठीक नहीं होता है। समझ गया? तो पहले तो आप जान गए होगा जो भगंदर क्या होता है। फिर हम बता रहे भगंदर बार बार होता है, फूटते रहते, उससे पानी निकलते रहते, और भगनों की अगल बगल होने की वजह से वहाँ से जो पानी निकलता है, इसलिए इसके नाम रखा है भगंदर, माने भगनों में पानी की धार, इसलिए इसकी नाम है भगंदर। अब ये ठीक कैसे होता है। बहुत सी लोग बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते, ऑपरेशन करा के आते, लेकिन ठीक नहीं होता है। भाई ऑपरेशन तो बहुत सी लोग कर देता है, सोचता है जो गांठ होता है, गांठ समझ के उतनी जगह काट के फेंक देता है। किंतु जो मान लो 1 इंची की सुरंग है, तो आधा इंची से थोड़ा ज़्यादा कोई डॉक्टर काट के फेंक दिया और नीचे की हिस्सा रहेगा तो ये ठीक नहीं होगा। अगर पूरा सब काट के फेंक दे तो भले हो जाए, लेकिन इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब इसको जानता है या नहीं जानता है, ना अंदाज में इसको चारों ओर घुमाए के खाली गार्ड को निकल दे रहा है, ये बहुत सी डॉक्टर करता है। तो हम आपको बताएंगे जो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनिए ध्यान से, मेरे पास इसकी एकदम आसान और सहज तरीका है। हम जब ऑपरेशन करते तो हम किसी तरह कैंची ब्लेड की इस्तेमाल नहीं करते। समझ गया? किसी तरह डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इसकी बहुत सीधा और सहज तरीका है। हम कैंची ब्लेड की इस्तेमाल नहीं करते। आप फिर भी कहा तो हम कैसे करते। आप कहेंगे जे डॉक्टर साहब तो आप कैसे करते, आपका जादू लगा देते हो। नहीं, जादू नहीं, मेरे पास रेशम की धागा है। हम वो जो ऊपर वाले छेद है, वो ऊपर वाले छेद से हम धागा लैट्रिन की रास्ता तक फंसा के लेते और फंसा के फिर धीमे धीमे ऐसे करके कटते। तो उसमें क्या परेशानी नहीं होता है।
उसमें खून भी कम निकलता है। धागा से कट रहे हैं, धागा से कटने से आपको खून नहीं निकलेगा। अब इससे पहले हम शून कर देते, अच्छी तरह 2-3 इंजेक्शन लगा के शून कर देते। जब शून हो जाता है तब वो धागा फंसाए के फिर हम धीमे धीमे कटते हैं, और कटने के बाद उसमें घाव खुल जाता है। जब खुल जाता है और फिर मलहम पट्टी हम जैसे ये ठीक करने के लिए 20-25 दिन लगता है। 20-25 दिन हम उसमें मलहम पट्टी करते और धीमे धीमे भीतर से घाव भर के आता है और ठीक हो जाता है। तो आप समझ गया होगा कि अब ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगोनदार ऐसा कोई बड़ी बीमारी नहीं है। भगोनदार बहुत आसानी से ठीक हो जाता है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो मेरे पास आ सकते हो, या ऐसे हमारी जैसे कोई डॉक्टर करता है तो उसको पास भी आप जा सकते हो। तो आप लोग का अब समझ गया जे भगोनदार कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। तो हम आगे आपको बताएंगे हाइड्रोसील क्या होता है, हाइड्रोसील कैसे ठीक होता है, इसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी देंगे। तो उससे पहले आप लोग मेरा इस वीडियो को देखने के बाद देखा है तो देखने के बाद इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना है, इसलिए दबाना है जो अगले जो वीडियो हम बनाएंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, नमस्कार।